अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन सियाल। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड एंड स्टेप। साइंटिफिक मेथड क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट में हम देखेंगे, इस पूरे टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो देखेंगे डिफाइन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। थर्ड जो इसका हम पॉइंट कवर करेंगे वो करेंगे एग्जाम्पल एंड डायग्राम ऑफ साइंटिफिक मेथड। हम पूरे साइंटिफिक मेथड के हम डायग्राम बनाएंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ लेकर उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसके साइंटिफिक मेथड होता क्या है। साइंटिफिक मेथड, दिस मेथड विच हेल्प, ये ऐसा मेथड है जो हमको हेल्प करता है, हमारी मदद करता है टू कलेक्ट, जमा करने के लिए फैक्ट्स, हकाइक को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये ऐसा एक मेथड है जो हमें हकाइक जमा करने में मदद देता है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हम देखते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड करते हैं। मेथड होता है जो हमारी मदद करता है फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे। ठीक है। अब इसे हम देखेंगे स्टेप्स। जो साइंटिफिक मेथड है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। इसका जो सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अब मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया। साइंटिफिक मेथड में कोई भी काम करने से पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम अपने पूरे 5 सेंस लगाते हैं, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा हाइपोथेसिस बनाऊँगा। हाइपोथेसिस ये बनूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ जी ये चीज़ सही है या नहीं है। एक मैं मफरूज़ा कायम करूँ, मिसाल के मैं मफरूज़ा कायम कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस कायम कर रहा हूँ कि अगर मैं गिलास को नीचे फेंकूँगा वो टूट जाएगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि गिलास टूटता है नहीं टूटता, फिर मैं उसकी हाइपोथेसिस बनाऊँगा, मैं उसको गिरा रहा हूँ, टूटा या नहीं टूटा। उसके बाद मैं उसकी थ्योरी बनाऊँगा। अगर मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक हो जाती है तो वो मेरी थ्योरी बनेगी। अगर वो मेरी जो हाइपोथेसिस है वो मेरी अगर फेल हो जाती है तो फिर मेरी वो थ्योरी नहीं बनेगी। अगर मिसाल के तौर पर मेरी थ्योरी बन गई है, उसके बाद मैं उसको थ्योरी के एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसको मज़ीद टेस्ट करूँगा, मज़ीद उसको लेके चलूँगा है। जब मेरी थ्योरी क्या कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, उस एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके बाद मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरा लॉ बन जाएगा। मेरी एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गया है, मेरी थ्योरी ठीक हो गया तो वो मेरा लॉ बन जाएगा। जो 8 स्टेप होंगे ना, सारे स्टेप तो वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले मैंने थ्योरी बना ली फिर मैं उसको ऑब्जर्वेशन करूँ, नहीं। पहले मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, फिर उसकी मैं हाइपोथेसिस बनाऊँगा, फिर उसकी मैं थ्योरी करूँगा, फिर एक्सपेरिमेंट का बनने के बाद उसको मैं लॉ बना दूँगा। साइंटिफिक मेथड क्या है, जो ऐसा मेथड है जो हमारी मदद करता है फैक्ट्स को इकट्ठा करने में ऑन दी बेसिस, किस बेस पे, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी बेसिस पे जो मैं ऑब्जर्व करूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, उसकी बेस पे जो मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, वो हमारा साइंटिफिक मेथड होगा। उसमें स्टेप्स क्या होंगे। साइंटिफिक मेथड में जो हमें स्टेप्स होंगे उसमें होगा, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूँगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसकी मैं हाइपोथेसिस बनाऊँगा, हाइपोथेसिस बना के फिर मैं उसी हाइपोथेसिस की मैं थ्योरी बनाऊँगा। ठीक है। थ्योरी बनाने के फिर उसमें थ्योरी की मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। जब मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद मैं उसका लॉ बना दूँगा। चलो अब इसको हम ना मज़ीद इसको डिटेल के साथ आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले है इसका स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द प्रोसेस, ऐसा एक अमल होता है ऑब्जर्व करने के लिए नेचुरल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंस। मतलब किसी भी चीज़ को मैं अपने 5 सेंसेस से, आँखों से, कानों से, किसी चीज़ में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो जो भी फिनोमिना होगा उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट, जब भी मैं कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करूँ इसका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। मतलब ऐसा अमल जिसको मैं चीज़ को देखूँ या अपनी कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करूँ, वो मेरा क्या जो प्रोसेस होगा, जो मेरा स्टेप होगा, वो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसका सेकंड स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब कि मफरूज़ा क्या होता है। ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, एंड फैक्ट्स, और जो हकाइक हैं इस कॉल्ड हाइपोथेसिस। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरे हकाइक है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मेरा क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा। थर्ड इसका स्टेप है वो है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, इफ़ थ्योरी इज़ एक्सेप्टेड, इफ़ हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड, अगर जो मेरा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है, देन इज़ कॉल्ड थ्योरी, होता है वो मेरी थ्योरी बन जाएगी। एंड इफ़ हाइपोथेसिस फेल, अगर वो फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, देन थ्योरी इज़ नॉट मेड, देन वो जो मेरी थ्योरी है वो नहीं बनेगी। ठीक है। ये सारी जो थ्योरी बेस करती है हाइपोथेसिस पे बेस करती है। फोर्थ का जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आर डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू टेस्ट करने के लिए थ्योरी। अगर मैं जो थ्योरी है उसको मैं जो भी टेस्ट करूँगा है कि मेरी थ्योरी यहाँ भी फेल है या सही है, वो मेरी क्या कहलाएगी, एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैंने की, अपने 5 सेंसस लगाए, या साइंटिफिक जो मैं कोई पेमेंट उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, दैन मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा। ऑब्जर्वेशन मैंने कर ली, फिर मैं उसको हाइपोथेसिस बनाऊँगा। हाइपोथेसिस क्या बनाऊँगा, फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन को जो मैं एक्सप्लेन करूँगा मेरा हाइपोथेसिस कहलाएगा। उसके बाद मैं उसकी थ्योरी क्या होगी, अगर जो मेरा ये हाइपोथेसिस है
वो एक्सेप्ट है तो वो थ्योरी बनेगी, अदरवाइज़ वो थ्योरी नहीं बनेगी। उसके बाद जो मेरा एक्सपेरिमेंट क्योंकि जो मेरी थ्योरी है उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसको मैं टेस्ट करूँगा, तो वो मेरी एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ ला क्या होता है? इफ़ प्रिडिक्टेड रिजल्ट, जो मैंने रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया था कि मेरा फलां ये रिजल्ट निकलेगा, है जो मैंने ऑब्जर्व किया था, थ्योरी बनाई थी कि मेरा ये रिजल्ट निकलेगा, ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, जो मेरा एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आ गया है, द थ्योरी इज सपोज, जो मैंने थ्योरी को सपोज किया टू बी करेक्ट, वो अगर सही हो जाती है एंड देन थ्योरी बिकम ला, तब वो ला बनेगी। अगर मैं जो मेरा रिज़ल्ट वो निकला है जो मैंने थ्योरी को सपोज किया था, अगर मेरा वही रिज़ल्ट ही आ गया तो जो मेरी थ्योरी थी, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, वो मेरा क्या हो जाएगा? ला बन जाएगा। अब हम इसको एग्जांपल के साथ, इसको डायग्राम के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन की, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, फिर हम उसकी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि हाँ भी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर मैं उसके हाइपोथेसिस की मज़ीद टेस्ट करूँगा, ठीक है। टेस्ट करने के बाद उसकी फिर मैं थ्योरी बनाऊँगा, क्या मैंने इसको टेस्ट किया, अब मेरी ये थ्योरी है। उसके बाद मैं थ्योरी के बाद मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा उसको मज़ीद, और उसके बाद मैं वो ला बनेगा। ये देख रहे हैं कि जो हाइपोथेसिस और जो एक्सपेरिमेंट, अगर ये दोनों पास हो जाती हैं देन जो मेरा ला होगा फिर बनेगा। अगर जो मेरे हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट दोनों पास हैं, अगर ये फेल हो गए दोनों में, ये वाले जो मेरे स्टेप हैं, दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरे दोनों स्टेप ही अगर फेल हो जाते हैं तो मैं ला नहीं बना सकता। अगर ये मेरे दो स्टेप हो गए ओके तो मैं ला बना सकता हूँ। कौन सा? एक टेस्ट हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। इसके एग्जांपल ये लेते हैं कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, वाई स्टूडेंट वीक इन स्टडी, मैंने एक ऑब्जर्वेशन के जो बच्चे हैं वो स्टडी में वीक क्यों होते हैं, मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद मैं उसकी एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि जो बच्चे वीक होते हैं उनको ना उनके वालिदैन मारते हैं, वो मारते हैं इसलिए बच्चे वीक होते हैं स्टडी में। मैंने ऑब्जर्वेशन क्या की कि बच्चे स्टडी में वीक क्यों होते हैं। उसके जब ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उसका एक हाइपोथेसिस बनाया, मफरूज़ा बनाया कि ये बच्चे इसलिए वीक होते हैं उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं। ऑब्जर्वेशन कर ली, हाइपोथेसिस कर ली। अब मैं इसी हाइपोथेसिस को मज़ीद मैं टेस्ट करूँगा। टेस्ट कैसे करूँगा? जाऊँगा उनके पेरेंट्स से पूछूंगा कि यार आपके बच्चे क्यों ही वो स्टडी में वीक है। मैं उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करूँ, टेस्ट कैसे करूँगा? उनके पेरेंट्स से जाकर उनसे मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा। जब मैं उनसे बातचीत कर ली फिर मैं एक थ्योरी बनाऊँगा। थ्योरी ये बनाऊँगा कि स्टूडेंट वीक होते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं। अब मैंने ये थ्योरी कर ली, ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चे स्टडी में फेल क्यों हैं। उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन करने पर उसकी थ्योरी ये बनाऊँगा, हाइपोथेसिस ये बनाऊँगा कि बच्चे इसलिए स्टडी में वीक हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं। उसके बाद में मैं हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूँगा। टेस्ट कैसे करूँगा? जाकर उनके पेरेंट्स से मैं बातचीत करूँगा। बातचीत कर ली, उसके बाद मैंने थ्योरी बना ली। थ्योरी ये बनाई कि स्टडी में बच्चे इसलिए मतलब वीक होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं। थ्योरी बना ली। अब फिर उसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट करूँगा। मज़ीद एक्सपेरिमेंट किस करूँगा? उसको मोर सर्वे करूँगा, मज़ीद और बच्चों के मतलब वालिदैन से जाके मिलूँगा, मज़ीद सर्वे करूँगा। अगर मेरा ये भी एक्सपेरिमेंट मेरा पास हो जाता है दैन मैं एक ला बना दूँगा। ला क्या बनूँगा? रिजल्ट करेक्ट ऑफ स्टूडेंट वीक ड्यू टू पेरेंट स्टडी, कि मैं एक ला बन गया कि जो बच्चे स्टडी में वीक होते हैं उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं। ऑब्जर्व ये कह रहे थे कि बच्चे वीक क्यों हो रहे हैं। मैंने हाइपोथेसिस ये बनाया कि इसलिए वीक होते हैं उनके पेरेंट्स मारते हैं। चलो मैं चलो ठीक है, मैं हाइपोथेसिस करी, फिर उसको मैं थ्योरी कैसे बनाऊँगा? जब उनके पेरेंट्स से मिलूँगा, उसको एक्सपेरिमेंट करूँगा, पूछूंगा, सर्वे करूँगा। जब मुझे पता लग जाए कि वाकई बच्चे इसलिए स्टडी में वीक होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं, देन जाके मैं एक लॉ बना दूँगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है और ये किस तरह से एक मेथड चलता है, आपको ये समझ आ गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।